क्या आप जानते हैं कि चांद पर ऐसा क्या है जिसके लिए पहला नासा, रूस, चीन, भारत, अब जापान भी चांद पर पहुंच गया? आखिर दोस्तों, चांद पर ऐसा क्या है? क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? क्या है वह चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही है? जानेंगे धरती से चांद तक के रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर चुका है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। वहीं दूसरी तरफ रूस का लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाया। ऐसा क्या हुआ कि लूना 25 का संपर्क रूसी स्पेस एजेंसी स्पुतनिक से टूट गया? क्या हुआ उस समय जब लूना 25 चांद पर लैंड करने ही वाला था कि अचानक उसका संपर्क धरती से टूट गया? ऐसा क्या देखा चंद्रयान-3 ने कि इसरो के वैज्ञानिक हैरान रह गए? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका भी इस साल चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाहता है। अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया कि चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठने से हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानेंगे कि पृथ्वी से चांद के बीच रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। जो जल्दी से अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। चंद हमारी धरती से 400 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के चंद्रयान-3 के द्वारा यह रास्ता 42 दोनों में पूरा होगा, क्योंकि चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें पहले वह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिर चांद की और लंबे रूट पर निकल जाएगा और फिर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए यह रास्ता काफी खर्चीला होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के लिए खाना पानी और ओन ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए बहुत बड़े स्पेसक्राफ्ट की आवश्यकता होगी और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हम काफी थक भी जाएंगे। हम अमेरिका रूस वाले सीधे रास्ते से ही जाएंगे और इस रास्ते से 4 से 5 दिन में ही पहुंच जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद। जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रांग बाहर निकले, उन्होंने आहिस्ता से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूं। सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गए हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1959 को इतिहास रच दिया था कि जमीन पर कदम नहीं रखा है। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। सबसे हैरान वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहां पर एलियंस रह रहे हों। यहां तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था। जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रांग बाहर निकले, उन्होंने आहिस्ता से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूं। सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गए हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1959 को इतिहास रच दिया था।